इश्क है वो आतिश खालिद, जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। प्यार में लोग ऐसे ही नहीं कहते कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इट डज। एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम शुरुआत में बेहद नापसंद करते हो, कुछ वक्त के बाद हम उसी से प्यार करने लगते हैं। एक्चुअली हमें लाइफ में चाहिए होता है कि हमारा लाइफ पार्टनर जो हो वो बहुत ही सुंदर हो। इन टर्म्स ऑफ गाइस, वो टॉल होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, वो प्रिटी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अब अगर फिजिकल अपीयरेंस ही हमारे रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जरूरत बन जाए, तो ऐसा ना हो कि हम एक ऐसे इंसान को खो बैठे जो दिल से बहुत सुंदर है। जी हाँ, तो इस सीजन में हम आपको आम लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव स्टोरीज दिखाएंगे, जिसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी गलियों से, लेकिन आखिरकार बन जाती है एक लेजेंडरी लव स्टोरी। इंटरेस्टिंग ना? यस इट इज। और इसी को कहते हैं हम आस पास लव। जी हाँ, और आज की लव स्टोरी में है राहुल और सिमरन। देखते हैं। बस बस बस, अब मेरा भाई राहुल गाएगा। कौन है तेरा भाई? राहुल गाएगा। सब देख रहे हैं। राहुल 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 भाई, सब देख रहे हैं। Come on, Rahul. राहुल मैं नहीं कर पाता हूँ। Come on, Rahul. I'm sure you can do it. शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा दिल आए आए, इलाही मेरा दिल आए आए। भाई यार, तू तो कमाल का गा लेता यार, मजा ही आ गया। नो, यू डोंट थिंक सो? Very nice. Well impressive, Rahul. मुझे पता क्या लग रहा है, तुझे वो टैलेंट हट में रजिस्टर करना चाहिए। बहुत बड़े लेवल का गेम है वो। अरे लेवल कुछ नहीं होता। मेरा शौक है यार। अरे लेवल कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं, तेरा अंदर टैलेंट, मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर कर दूँ। Don't you think he should register? Obviously। Go ahead, Rahul. I'm sure you'll rock it. और वैसे भी हम तेरे साथ है ही यार। अरे मैं जानता हूँ तो एक्साइटेड क्यों हो जाता है मेरे को। अरे सिर्फ पंजाबी है यार, अरे बातें कर। अरे मैं भी पंजाबी हूँ भाई। शौक के तौर पे तो नहीं। Come on, Rahul. Karwa ho na entry. I know you can do it. You can do it. You have the talent. Don't hide it. बट सुन यार, इस बारी मजाक नहीं, इस बारी तेरे को रजिस्टर करना ही है, डेली जाके रजिस्टर कर जरूरी हो कल। ऐसे अकेला कभी फॉर्म किया नहीं मैंने यार। तो उसमें क्या है, कपल्स भी तो कर सकते हैं, किसी को भी ले जाइए अपने साथ। No, मुझे गाना आना चाहिए. दिखा दूंगा। Seriously? देखो दोनों भाई भी एक्साइटेड, अब तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। अरे कुछ नया बताओ, रोज एक्साइटेड है। बस 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 यही रोक दे।
अरे अंदर तक छोड़ देता हूँ यार। नहीं 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 वॉकिंग डिस्टेंस है, ये रहा, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। श्योर? यस यस वेरी श्योर, थैंक यू। बाय। वैसे I must say your building is very nice. थैंक यू बोथ ऑफ यू। बाय। Good night. टेक केयर। मैं कभी लूंगा स्टॉल से और आऊंगा इस बिल्डिंग में। आ गया तुम? तेरे इंतजार में छुट्टी सो गई और बेबे ने खाना नहीं खाया। आजा मेरा राजा पुत्र, आजा, आ रोटी खा। मैंने बोला ना मैं रोज सैटरडे को खाता हूँ, फिर भी तुम तो ये लो। इसकी बेबे हर सैटरडे की एक कहानी है। ओ कुकू रहन दे, क्यों तो देखो डांटता रहता मेरे पुत्र नो। ले तू खा मेरा बच्चा। बेबे आपके लाड़ते ने बिगाड़ रखा है इसको। ठीक है पुत्र, कल ना सवेरे छेती उठना है, बगस दी कुड़ी दे संगीत पे जाना है। कौन बगैर साहब? ओए अपने बगस साहब हो गया है। किले बगैर साहब? तो बगस साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं नहीं जाना नहीं ਜਾਣਾ ਹੈ, सबने जाना नहीं है। जाना। चंगा ठीक है, मैं ना तेरे ना सवेरे गल करांगी। जा जाके सो जा ਹੁਣ ਤੂੰ। खाना खाओगे? खावांगी, भूखी थोड़ी बैठी रहना मैं। ब्रेड लस्सी? तू भोग ला ले फिर ना, फिर मैं पी लांगी। नाइस, थोड़ा ना हो। मैं बोलता ना हाँ खा ना। भैया अब तक सो रहे हो? उठो जल्दी, अभी उठो। संगीत के आपको बताया तो था कल। आपको पता है बीजी ना तैयार होकर भारत का वेट कर रही है, जल्दी उठो। और हाँ भैया प्लीज नहाए बिना मत आना। मोबाइल कहाँ है मेरा? अरे यहाँ कहाँ? अंदर कहीं दे कमरे में जाके। तू भी ना रखता किसे है, ढूंढता किसे रहता है। ओए ओ तू है तो क्या ही नहीं हुआ, पुत्र क्यों है? उठ फटाफट। मैं नहीं जाना कि संगीत संगीत पे मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा। कोई दोस्तों का क्या करना है, हम सब जो है वहाँ पे नाच गाना होएगा, रौनक लगी होगी। तू नहीं कोई थोड़ा जिहा गाना सुना दे। आप ही नाचने जा रहे ना वहाँ पे, मुझे नहीं जाना नाचने जाने के लिए। मेरे स्टैंडर्ड से लोग नीचे। ओए होए बच्चा तेरा स्टैंडर्ड सब और कुछ नहीं, ते अपने निजी नहीं चल पाए। और मेरा हाथ से पड़ गई, नहीं तो मैं इधर उधर डोंग गई ना तो हड्डी पसली टूट जानी है मेरी। मैं टूटने भी नहीं। मैं आके तेरा सहारा है ना। प्लीज यार बिजी यार, ये सब बातें मत करो यार। राहुल सेक्रेटरी। और तू चुप कर, मेरा पुत्र है, मैं आपे गल कर लांगी। क्या तो मेरा समझ प्यार हो क्या है? आप ना इमोशनल से बहुत करते हो। तो जा ना होना, सिर्फ आपके लिए जा रहा हूँ। चाहते से ही फटाफट तैयार हो गया। तुम हर मेरे सामने वो चुप करना, पता तेन कुछ है नहीं, ऐसे भी बोलने लग पैंदा है, कोई समझदा ते है नहीं। तो वो जाना कितना जरूरी है। बेबे सज रहेगा। आज नहीं। बड़ा बढ़िया आजा बेटा आ मेरे नाल चल। ये सिमरन है, पता है बहुत बढ़िया गाती है, पूरी रौनक लगा दी उसने तो। थैंक यू दादी। और सिमरन ए सोनू है। हाँ राहुल है, बहुत बढ़िया गाता है, एकदम सोनू निगम है। अरे तुम भी हमारे साथ गाना ना, बड़ा मजा आएगा।
आजा मेरे बिना शर्मा जी ना कोई बात कर ली आजा आजा अरे ना तू मेरे शर्मा जी मेरी वाली अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट गाना है वही गाते हैं तुम मिलके संगीत नहीं गाता हूँ, गला काटने की आदत नहीं है मुझे। वो तो ठहर ना, देखते सही कितनी सोनी लग रही है, देख 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 देख। जी आपको नहीं लगता सिमरन थोड़ी मोटी है बेबे वैसे तो ये है बड़ी सोनी पर बड़ी तू भी शुरू हो गया नहीं कोई लेकिन मैं कह रही हूं ना चुप कर मैं तो बहुत प्यारी लग रही है खाते पीते लग रही है तेरे वजह से कुछ नहीं है भाई अरे ये सब तो शादी में होता रहता है, बच्चे खेले लेंगे तो क्या करेंगे? वैसे तो तुम करते क्या हो? 6 महीने पहले पढ़ाई खत्म करी मैंने, कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। अच्छा, उसमें एग्जैक्टली क्या करते हो? सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ओके, नाइस। ठीक है। सोनल, मुझे नहीं करनी कोई शादी, मुझसे बिना बताए प्लान कोई नहीं बनाएगा। उस वक्त कैसे शादी करूंगा मैं? किसका लायक है? ये आपने किया होगा, पूरा भरोसा मुझे आप पर। हाँ पुत्र, मेरा एक प्लान था। अगर तुझे बता देते कि कुड़ी देखने जाना है, तो तू चुपचाप चलता उस खबर को देखने के लिए। कौन शादी करता है मुझे इस तरह से? हम तेरे में कर दे कुड़ी है। जी, आंधे मिलने का मैं भी हूँ। ये देखो कितना स्मार्ट हूँ। उस बहन जैसे नहीं, हम दोनों को कोई मैच नहीं दीजिए बता रहा हूँ मैं। अनुराग सब मैच करता है। देखा नहीं कितना सोना गा रही थी। तू भी तो मेरा सोनू निकल है। जो मैं अंदर करता हूँ उसे गाना कहते हैं, जो कर रही थी उसे गाना मारना कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ बस से मैं शादी कभी नहीं करने वाला, कभी भी नहीं। बस कर रहा हूँ। तो बड़ों की बात लगा कितनी सोनी कुड़ी है सिमरन। अरे आज के जमाने में सिमरन जैसी कुड़ी नहीं मिलती, कितने आसान से फिट होने वाली कुड़ी है। फिट होने वाली है ना, तो एक काम करो, बराबर का धरती के गिर दो फिट करने के लिए। तेरी बीजी ने जबान दे दी है वहाँ। जिसने जबान दी है वो जाने, मुझसे नहीं होगी शादी। देखो नहीं सुधरना, इसने नहीं सुधरना। तेनू मैं किन्नी वाली के ਜਦੋਂ मैं अपने राजे पुत्र ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ अपनी बीवी ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ हेलो सत श्री अकाल जी मैं ये पूछ रहा था कि हमारी सिमरन पसंद आई ना आपको? हाँ जी बहुत पसंद आई जी सानू ये और बड़ा पसंद आया, तो जी रिश्ता पक्का करेगी? हाँ हाँ जी क्यों नहीं जरूर मैं ना सोनू से बात करती हूँ फिर कौन दस दिन है हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, तो इसी गल करके सानू दस दिन। हाँ जी जरूर whatever you have been yes, for sure. Hi, what's up? Let's go for lunch. I'll join you guys. You will carry on. फिर से Come on. ओके See you.
हेलो हेलो सोनू पुत्र। जी बोलिए। पुत्र आज ना दफ्तर जरा जल्दी का आ जाइए, तेरे कपड़े लेने जाना है। कपड़े क्यों? ओ पुत्र, सिमरन के पापा का फोन आया थी, सगाई की बात कर रहे थे वो। दोनों का कहना भी नहीं है, जब दोनों फैमिली तैयार है तो फिर रस्म भी हो जानी चाहिए। और वो कनाडा से उनके जी मैंने आपको कितनी बार बताया कि कनाडा मामा जी ने शादी से नहीं करनी। मैं भी काम करूँ सिस्टर को प्लीज। जो तेरी मर्जी। अब तू कर, तू नहीं करना है। मैं वो करूंगी जो मेरी मर्जी है। हेलो हेलो अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरे घर वाले मेरी और एक ऐसी लड़की की रुको राहुल, बीजी ने सुबह से पानी तक नहीं किया। डॉक्टर को फोन किया था मैंने, उन्होंने कहा कि बीजी अगर ऐसी ही जिद पर रही ना तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ये जरा सा ब्लैकमेलिंग, ये भी लाइफ का सवाल है, कुछ समझाता ही नहीं बीजी को। बीजी को समझा पाया आज तक। अब लोग गलत क्या कर रहे हैं? बेटा इस घर को बहू की जरूरत है। मैं अपने काम के चक्कर में शहर से बाहर ही रहता हूँ, तू चला जाता है रोज ऑफिस, तो कोई इंसान घर में ऐसा होना चाहिए ना बेटा जो घर की जिम्मेदारी को संभाल सके। अरे चड्डा साहब की फैमिली को हम लोग सालों से जानते हैं, उस बच्ची को जानते हैं, इतनी नेक बच्ची है, अच्छी बच्ची है, संगीत की क्लासेस देती है बच्चों। और तूने ऐसे कब तक खड़े रहना? अरे आज नहीं तो कल तूने भी तो सेटल होना है ना। सही है, बिल्कुल सही है। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं तो वो बस मेरी है बात। ये नहीं सोचो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देख बेटा, दुबले होना मोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और सिमरन का दिल बहुत अच्छा है। और सिमरन से चले बाबूजी के घर वाले मजा कर रहा है। देखो भैया, मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर आपका है किसी और का। फिलहाल तो आप दादी को जाके खाना खिलाइएगा ना। आप लोग को प्रोग्राम आप करिए। मेरी बात सुनी नहीं जा रही हो तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। कर दूंगा मामा से। बीजी भैया मान गए। हैं? सच्ची? थोड़े से गुस्सा है पर मान गए। ओ अड़ियल कोड़ा अपनी बीवी दी गल नहीं डाल सकता। बीजी आपका सोना कुछ भी कर सकता है। पता है मैंने। अब एक काम कर, तो जाके कुकू ना कह, चड्डा साहब को फोन कर ले, कि सगाई की तारीख पक्की कर ले। जी बीजी। एक काम और कर, मेरे लिए ना थोड़ा सा हलवा बना ले। जी बीजी।
क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कि तुम्हारा मूड ऑफ है? बड़ा चंगा लग रही है तू ते बड़ी सोनी चंगी जोड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ आइए ना फोटो खिंचाइए। बहुत बहुत बधाई होवे बीजी खुश है इसलिए मैं भी खुश हूँ। और सगाई पे दांत और गले फाड़ने की आदत मेरी नहीं है। Congratulations. थैंक यू। मुबारक। मुबारक हो बेटा थैंक यू। जो आपको पता है कि हमारी सिमरन बहुत अच्छी क्लास करती है और हाँ हाँ और इस बार का एनुअल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर रही है। वैसे मैंने सुना है कि आप भी बहुत अच्छे सिंगर हो और कंपटीशन में तो कपल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? कितना एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो किसी और को कमिट कर दिया कि मैं डुएट परफॉर्मेंस टैलेंट शो में उसी के साथ करूंगा, तो यू नो इट वोंट बी पॉसिबल। आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आई एम रियली सॉरी। हमेशा लेट। नहीं सर, एक सेकंड दो नहीं, कपल एंड डू इट करेंगे। ओके, डोंट माइंड। कंपटीशन में 2 हफ्ते से भी कम टाइम बाकी है, हम कब प्रैक्टिस करेंगे? बोला ना करेंगे प्रैक्टिस, प्रॉमिस। ऐसे तो हम फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाएंगे। नहीं होंगे आउट, बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करेंगे, आई प्रॉमिस। तो योर प्लेस? वो बीजी है वहाँ पर और पापा भी हैं और छुटकी वो ले लेनी है, तो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो मेरे घर पे प्रैक्टिस कर। हाँ वो ठीक है, वो सब चलेगा मुझे। ओके, थैंक यू। चले हाय। हाय। Actually, we're getting late for somewhere. I'll talk to you later. See you. ओके। कौन थी वो? No one important. कभी कभी हम अपने किसी खास इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान का दिल तोड़ देते हैं। अब राहुल के लिए उसकी बीजी यानी कि दादी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो उनसे बेहद प्यार करता था, इसलिए उनकी बात आना भी बहुत मुश्किल था। फाइनली उनके कहने पर राहुल ने सिमरन के साथ सगाई भी कर ली। लेकिन एक बात उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि वो सिमरन से शादी नहीं करना चाहता और तो और उसे प्यार भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ सिमरन शायद उसे प्यार हो गया था, शायद वो प्यार करने लगी थी। देखते हैं। आज लंच करें साथ में? बॉस, पागल हो तुम? कितना हार्ड वर्क करोगे? भैया, भैया सरप्राइज! देखा आपके कॉर्नर में आया? भाभी ना आज आपके लिए स्पेशल लंच लाई है, एकदम गर्मा गर्म। मुझे तो बड़ी भूख लगी है। भाभी, एक सेकंड। हाँ जी, अभी तो सगाई हुई है, लेकिन मैंने तो अभी से खा बनाना शुरू कर दिया। Let me explain this. This is me. Shut up! कितना झूठ बोलेगा तू? हमेशा झूठ ही बोलता है। Not even to explain anything. तो तुम ये नहीं कर सकते। तुझे क्या लगता है? तू सबको बेवकूफ बनाएगा और हम बेवकूफ बनते रहेंगे? एक मिनट, आज मुझे साथ बोल दे। तुझे क्या लगता है? तू ये engagement ring छुपाएगा तो पूरे ऑफिस को पता नहीं चलेगा कि तूने engaged है। But तू सिर्फ pretend करता है कि तू single है, लेकिन तू मुझे हासिल करना चाहता है। But you know what? तुम जैसा टीचर मेरे साथ
भी मेरे साथ। ये सपना है ना, तेरा सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। और तू ना इस जैसी मोटी बहन जी को ये डिजर्व करता है। The made for each other. Excuse me. तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम चौल में रहते तो हम छोटे हो गए, और तुम बैंड्रा की बड़ी बिल्डिंग में रहती हो तो तुम बड़ी हो? मैडम, कोई भी पैसों से बड़ा या छोटा नहीं होता, अपनी सोच से होता है। लेकिन आप जैसे लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आई। और वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए रिश्ते, प्यार, फीलिंग, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रुकी, चल। आओ अपना डब्बा चल। राहुल को सिमरन के साथ बाहर लोगों के सामने दिखने में एम्बैरेसमेंट होती थी। मतलब अपने ऑफिस वालों के साथ अपनी सगाई की बात शेयर करना तो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और तो और सिमरन के फिजिकल अपीयरेंस के आगे उसने कभी सोचा ही नहीं कि सिमरन एक रिस्पांसिबल, एक कॉन्फिडेंट लड़की हो सकती है। बट सिमरन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान ली थी कि वो राहुल का नजरिया बदल कर रहेगी। सोनू कुत्ते, देख कौन है। गधे का कमरा साफ रख क्या कर। आजा पुत्र, आजा। पता है, सवेरे मैंने फोन किया है और पूछ रही थी, दीदी क्या मैं आ सकती हूँ आपके घर? तो मैंने कहा क्यों नहीं, बड़े मॉडर्न लोग आजा। और वैसे भी पुत्र, शादी से पहले एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को जान पहचान लो, और क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो भी तो पता चलता है ना। और वैसे भी ना कोई इधर से कोई उधर से फोटो खींचता रहता है शादी में। हंसी हंसी खुशी वाली शक्लें आनी चाहिए ना, जैसे रोतू नहीं। आजा तुझे गलत करो मैं मुझे आनी है। तुम्हारे लिए पकौड़े लाई हूँ, मैंने बनाए हैं। वैसे ना चाय के साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाय बना के लाऊं? चाय नहीं पीता। फिर तो तुम चाय और पकौड़ों का द बेस्ट कॉम्बिनेशन बहुत मिस कर रहे हो। क्या है कि ये जो ऐसे भी डीप फ्राइड पकौड़े बहुत जल्दी पसंद बना देते हैं। No, sorry, it was not for you. हाँ, ओके। वैसे भी मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि तुम कहते कुछ और तुम्हारा मतलब कुछ और। राहुल उस दिन टैलेंट हंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस में तुमने उस लड़की के सामने मुझे बहुत जबरदस्त हो जाता था। और कल ऑफिस में वो जो भी कुछ हुआ मुझे I'm really sorry for that. नहीं होना चाहिए। बट अभी सॉरी बोलने का मतलब नहीं। कल जब वो लड़की तुम्हारे बारे में मेरे बारे में इतना सब कुछ बोल रही थी तो तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने मुझसे सगाई के लिए हाँ करी क्यों? करनी पड़ी। कितना प्रेशर है मुझ पर। मेरे पेरेंट्स जी इशू क्यों हो जाता? तुम्हें क्या लगता है इस इशू के लिए मैं तुमसे शादी कर लूं? मैं उस लड़के के सामने पूरी जिंदगी बिता दूं जो मुझसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मुझे किसी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं। अगर बेटी की खुशी और पेरेंट्स की खुशी की बात ना होती ना तो मैं तुमसे मुझे क्या? मुझे जैसे मोटे लड़की से तो कभी सगाई के लिए नहीं करते। हाँ मैं मोटी हूँ। मैं तुम्हारी उस हॉट लड़की की तरह नहीं हूँ जिसके साथ तुम घूमते हो और घूमना पसंद करते हो। बट मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे सगाई करके मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी लड़का नहीं चाहती
जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। हम एक काम करते हैं, हम इस रिलेशनशिप को यहीं एंड करते हैं। अब चल के तुम्हारी दादी और पापा से बात करें और उनको कह देंगे कि हम नहीं रहना चाहते। और एक मिनट, मैं अपने पापा से खुद बात कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्ट हो जाएगा, मैं खुद कर लूंगी। बीबी की तबीयत ऐसी ठीक रहेगी और ये बात तुम्हें पता चलेगी तो और खराब हो जाएगी। प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बीबी और पापा को ये बात बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये महीने है हमारी शादी के लिए, 15 दिन दे दो मुझे, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा, मैं सबको सब संभाल लूंगा। इतना तो करोगी ना मेरे लिए? बीबी से ले ले प्लीज। ठीक है, पर ये सिर्फ तुम्हारी दादी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। राहुल के लिए सब आसान नहीं था। उसके बाद 6 महीने थे। अब इन 6 महीनों में उसे अपने बीजी को कन्विंस करना था कि ये शादी वो नहीं कर सकती, वो भी बिना उन्हें हर्ट की। कैसे देखते? आ जाओ चुटकी। हेलो भैया। चुटकी भैया दीदी हॉस्पिटल में है। चुटकी होगी नहीं? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था। पापा भी घर में है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको फोन किया। तू घबरा मत चुटकी, तू बीजी को हो गया लेकिन ये पता नहीं वो अचानक से दीदी बेहोश हो गई। कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। हाँ। इतना डरने की कोई बात नहीं है, जी बिल्कुल ठीक। और रोना मत करो। चलो आप बैठो। आगे संभाल। ठीक है। चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है अब तुम्हारी दादी। वो उनका बीपी बढ़ गया था, बस इसलिए बेहोश हो गई थी। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम 2 दिन बाद को घर पर लेके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। छोटी का फोन आया तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम्हारे घर गए और दादी को यहाँ लेके आ गए। उसके बाद डॉक्टर ने तो अच्छे से संभाल दिया। थैंक यू। कितनी बार थैंक यू। पापा जी को होते नहीं है, वो घबरा रही थी इसी वजह से सब। इट्स ओके, रिलैक्स। जब तक हम इस रिलेशनशिप में हैं, जो भी है ये, तब तक ये मेरी बीवी और मैं बीवी के लिए कुछ भी करती हूँ। अच्छा ये सब तो ये बताओ तुम्हारा सिंगिंग कॉम्पिटिशन में क्या क्या? अब नहीं कर रहा हूँ। क्यों? तुम तो पिया क्या था? प्लीज इस बार मैं नहीं कर।
मैं आपसे चली जाऊंगी। हट हट भैया चलो मैं आपसे लेकर चलूं। ना तुम्हें चलो बोल हाँ लेकिन छोटी बड़ी पता है उससे ज्यादा बोलते हम नहीं खा सकते। ठीक है एक बात बता, तू इतना सारा खाना बीजी के लिए लाई है बजाने के लिए? अरे ये खाना सिर्फ बीजी के लिए थोड़ी, तेरे और छोटी के लिए है। और वैसे भी पापा तो है नहीं, तो तुम लोग खाना क्या बीजी से बनवाते? क्या बनाया है वैसे तूने इसमें? मटर पनीर, तुम्हारा फेवरेट। छुटकी ने बताया था। हाँ मेरा फेवरेट तो है। अच्छा एक बात बता, तू आज शाम 6 बजे क्या कर रही है? 6 बजे तक तो मैं थोड़ी बिजी, लेकिन उसके बाद मैं फ्री हूँ। क्यों? म्यूजिक प्रैक्टिस पे चलेगी? म्यूजिक प्रैक्टिस? हाँ मैं? हाँ तू भी तो कर रही है ना डांस शो के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना फिर। अरे लेकिन मैं तो सिर्फ संगीत में ही अपना गला फाड़ गाती हूँ, है ना? नहीं सिमरन, you are great, you can do it. Let's perform together please. No, I can't perform with you. Please सिमरन। नहीं यार, सिमरन नहीं होगा। अकेला करूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन गाना मेरी पसंद का होना चाहिए। वो देख लेंगे। चल। हाय, क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ नहीं, तुम आ गई हो तो कर ले। मैं गाना ढूंढ के आई हूँ। सीरियसली हाँ कर सकते हो? चलो थैंक यू। चल करे शुरू चल रही कभी ऐसा होता है जब किसी सोता है बिन चाहे दिल को होता है कहीं ऐसा हो जाए। कभी ऐसा होता है जब किसी सोता है बिन चाहे दिल को होता है कहीं ऐसा हो जाए। क्या हुआ? तुमको अच्छा नहीं लगा? नहीं बहुत अच्छा था यार। बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी मैं गला फाड़ के थैंक यू। मुझे भी गाना है, तो हम लोग डुएट गाना सेलेक्ट करें साथ में। हाँ ये वाला तो मान जा। नहीं ये वाला नहीं। रुक ये वाला। बच्चों बहुत देर से काम कर रहे हो। लो पी लो। तेरी चाय तुमको कोल्ड ड्रिंक की लिए करना। बिजी ना सबसे बेस्ट। यहाँ पे 20 मिनट चली जाता है, जो भी गाने बोले वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे। सुन हाँ आप बोलो बंद कर इधर देख। बहुत परेशान किया मैं। सॉरी जितने भी तूने मेरे साथ बिताए हैं लाइव टर्न पे अच्छी मुझसे मिल सकते हैं। I want to really apologize for whatever I've done. ओके यार और सब बातें क्यों कर रहे हैं हम लोग? वैसे भी हमारे पास गाना नहीं है, कुछ पता है नहीं। वैसे भी मैंने 4-5 गाने सिलेक्ट करके रखे। वो वाले पहले सुनते हैं, पता चलेगा कि कौन सा नहीं है। I really want you to know all the songs. और ये गरम पकौड़े और दी आपके लिए चाय। ये लीजिए। For you. Thank you. Welcome. दूसरा मुझे यार आप चाय नहीं पीते? देंगे ना। इधर क्यों? आके बैठ। अरे क्यों? जल्दी क्या होगा? तू भी तो
मुझे गाना मिल गया। बट कौन सा? I got the perfect song. With song. याद है मुझे। And now turn for Pia and Rahul. Guys, it's not a real performance because there's no Rahul now. And after this very interesting performance, now we have Simran to perform on a stage. हेलो एवरीवन, ये वाली सिमरन अकेले गाना गा ही नहीं सकती। राहुल Thank you. पर जाने से पहले आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली आप सब लोगों से नहीं, मैं सिमरन से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सिमरन जब से तुम्हारी लाइफ में आई, तब से मेरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल गया। I wasn't a superficial man, but I think I've changed now. You have changed me. तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा मुझसे प्यार कम कर सकता हूँ। If you still have me, I would love to marry you. प्यार ने क्या किया, चैन मेरा लिया।
भैया आप ही और आज की शाम के विनर हैं राहुल और सिमरन। थैंक यू एवरीवन। यस यस दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये बात राहुल और सिमरन की लफ्ज़ों में बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखो ना अक्सर इंसान को पहले प्यार होता है, फिर वो शादी के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। यहाँ ये दोनों सगाई के बंधन में बंधे और फिर उन्हें प्यार। आखिरकार राहुल का नजरिया भी बदल गया। उसे रियलाइज हो गया कि फिजिकल अपीयरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान का दिल का नेचर। अब अगर सिमरन जैसे इंसान आपके लाइफ में हो तो प्लीज उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत रेयर होते, बहुत स्पेशल होते, बहुत मुश्किल से मिलते। प्लीज